व्हाट्सअप गाइज, आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं G20 में हिंदू संस्कृति का दीवाना हुआ अरब। देख पाकिस्तान में मचा हड़कंप। ओ भाई साहब, एक और हड़कंप वाली, पाकिस्तान में फिर से हड़कंप। देखते हैं अब क्या हुआ है। बाकी द साइंटिफिक हिंदू चैनल से वीडियो है, इनकी वीडियो सीरियसली बहुत अमेजिंग होती हैं, आप देख सकते हैं। और ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। करें शुरू, 1 2 3 गो। जिस मिट्टी ने लहू पिया वह फूल खिलाएगी ही, अंबर पर घन बन छाएगा ही उच्छ्वास तुम्हारा। और अधिक ले जांच देवता इतना क्रूर नहीं है, थक कर बैठ गए क्या भाई, मंजिल दूर नहीं है। मोटिवेशन। आगाज हो चुका है सनातन के स्वर्णिम युग का। इस बार के G20 समिट से यह बात तय हो गई कि अब आज से भारत भारत रहेगा, ना कि इंडिया। इस बार की G20 समिट ने पूरी दुनिया को सनातनमय कर दिया। सऊदी अरब सहित तमाम मुस्लिम देशों की भारत और भारत में सनातन धर्म के प्रति पूरी तरह से विचारधारा ही बदल गई, क्योंकि एक बार सऊदी अरब के किंग जब भारत आए थे तो उनके स्वागत में बनारस के बड़े बड़े मंदिर और मूर्तियां ढक दी गई थी। बात है 1955 की, जब सऊदी अरब के किंग सऊद बिन अब्दुल अजीज भारत दौरे पर आए थे। इस दौरान वो काशी भी गए। चूंकि वो वहाबी सोच के थे और उनकी धार्मिक भावनाएं आहत न हो, इसलिए काशी के जिन रास्तों से वो गुजरने वाले थे उन रास्तों के सभी मंदिरों और मूर्तियों को कपड़े से ढक दिया गया था। जी हाँ, ये बात है कांग्रेस के उस दौर की। और आज एक ये दौर है जब सनातनी वातावरण में सऊदी अरब और यूएई जैसे देश के शासक गर्व से एक दूसरे को गले लगा रहे हैं। आखिर कैसे सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के कदम से टूट गया पाकिस्तानियों का दिल। तो हमारे लिए कितनी शर्मिंदगी है कि यार उन्होंने हमको नहीं बुलाया। खान साहब इधर ही है, मैंने गाली दे रही है, इनको मैं गाली दूंगा। आखिर क्यों पाकिस्तानी कह रहे हैं कि हिंदुओं के चरणों पर नतमस्तक हो गया अरब? आखिर क्यों बौखला गया है पाकिस्तान? नया बादशाह है, उसका ज्यादा झुकाव उधर है मंदिर की तरफ। वो पता है ना, सऊदी अरब में मंदिर भी बनाया उन्होंने, सारा भी बनाया, उनका इधर झुकाव कम है, उधर ज्यादा है। सब जानेंगे आज के इस वीडियो में। स्वागत है आप सभी का द साइंटिफिक हिंदू पर, और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त धीरेन्द्र। दोस्तों, इस बार का G20 समिट जो भारत में हो रहा है वह पूरी तरह से सनातनी थीम पर आधारित है। तो बहुत सक्सेसफुल रहा है, बहुत। जहाँ हो रहा है उस स्थान का नाम भारत मंडपम है। इनविटेशन में सबको इंडिया की जगह भारत लिखकर भेजा गया है। स्वागत के लिए भगवान नटराज की मूर्ति है। विदेशी मेहमानों के लिए भगवत गीता का ऐप लगाया गया है। इसके अलावा सूर्य द्वार, प्रगति चक्र, पंच महाभूत, शंख, ये तो सब है ही। बाकी G20 समिट के पीछे का यह बैकग्राउंड तो सब कुछ कह रहा है। दोस्तों, आपको बता दें कि इस बार की G20 समिट में जो मुस्लिम मेहमान आए हैं उनमें से मोहम्मद बिन सलमान जो कि क्राउन प्रिंस हैं सऊदी अरब के, दूसरी तरफ हैं शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान जो कि यूएई के प्रेसिडेंट हैं, जोको विडोडो जो कि इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट हैं, रेसेप एर्दोगन जो कि तुर्की के प्रेसिडेंट हैं, शेख हसीना जो कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं, अब्दुल फतह अल सीसी जो कि इजिप्ट के प्रेसिडेंट हैं, बोला अहमद टिनुबू जो कि नाइजीरिया के प्रेसिडेंट हैं, सैयद असद बिन तारिक अल सईद जो कि ओमान के डिप्टी पीएम है। ये कुछ ऐसे मेहमान हैं जिन्होंने पाकिस्तान की नींद उड़ा रखी है। पाकिस्तान ने सोचा था कि ये मुस्लिम देश भारत का बायकॉट करेंगे और वो भारत में नहीं आएंगे क्योंकि भारत में मुस्लिमों का शोषण होता है, लेकिन पाकिस्तान के ख्याली पुलाव धरे के धरे रह गए। ये सारे मुस्लिम देश बड़ी ही उत्सुकता के साथ भारत आए। न सिर्फ भारत आए बल्कि भारत की संस्कृति को देखकर भाव विभोर हो गए। सऊदी अरब के मीडिया विभाग के प्रमुख अब्दुल्ला ने कहा, माशाल्लाह भारत बहुत ही खूबसूरत है और विविधताओं में एकता वाला देश है। इसके अलावा अरब में बड़े बड़े नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी और मुस्लिम नेताओं की मुलाकात के दौरान की फोटो को खूब बढ़ा चढ़ाकर पेश किया। पाकिस्तान इस सबको देखकर काफी तिलमिलाया हुआ है। ये पाकिस्तानी कह रहे हैं कि भारत आज विश्व गुरु बन चुका है, पाकिस्तान से 100 गुना आगे निकल चुका है भारत। दुबई में कुत्ते की कदर थी लेकिन पाकिस्तान की कदर नहीं थी। पाकिस्तानी मुस्लिम कह रहे हैं कि वो मुसलमान सही थे जो पाकिस्तान नहीं बनने देना चाहते थे। पाकिस्तानी शख्स कहता है कि अगर इस समय वोटिंग हो जाए और दूसरे देशों में वोट करने का अधिकार मिले तो पाकिस्तान की जनता अपने मुल्क को छोड़कर किसी दूसरे मुल्क को वोट कर देगी। हाल में अगर वोट कास्टिंग हो ना किसी भी मुल्क के साथ, खुदा की कसम हम दूसरे मुल्क को ना वोट कास्ट कर देंगे। वहीं सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने एक और ऐलान कर दिया है कि अब वे
एक दिन और भारत में रुकेंगे और पूरे भारत की यात्रा करेंगे क्या और बात भारत है। की संस्कृति को देखेंगे। यह बात भी पाकिस्तान को रास नहीं आ रही है। कई बार उनसे पैसे लेके वापस नहीं किए, ऐसे हमने लेके वापस नहीं किए तो वो इस गुस्से में मंदिर बना रहे हैं। इसी गुस्से में ये नया बादशाह है, उसका ज्यादा झुकाव उधर है मंदिर की तरफ। ठीक वो हो पता है ना, सऊदी अरब में मंदिर भी बनाया उन्होंने, सारा कुछ बनाया। इस बार G20 शिखर सम्मेलन में भारत द्वारा भारत मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर का ऐलान हुआ और इस कदम का जो बाइडेन और सऊदी क्राउन प्रिंस ने भी धन्यवाद दिया। तो दोस्तों, क्या सोचना है आपका आज के इस वीडियो के बारे में? कमेंट जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो। पाकिस्तान में भड़का नहीं है, पाकिस्तान में हड़कंप नहीं है, पाकिस्तान की सुलगी है। और वो आज रौनक वाली बात याद आती है, सूजी है। क्यों? क्योंकि भाई वो पाकिस्तान ना, देखो, एक तो इंडिया से अलग होके ही बना है, ठीक है, एक तरह से उसका जन्म हुआ, और वो उसने नफरत इतनी पाल ली उस देश के लोगों ने कि वो उनको लगता है कि नफरत नहीं फैलाएंगे तो हमारी आज की भूख नहीं पूरी होगी। नफरत और धर्म का ठेकेदार बना हुआ है वो देश इस तरीके से कि वो सोचता है उसके हिसाब से हर चीज होनी चाहिए। इस तरीके से बना हुआ है कि दुनिया ने पूछना ही बंद कर दिया उसको। और सही पूछना बंद किया। जब जिसके अंदर वो वाली बात आती है, मैं हमें मुझे ना पूछा, उसके साथ ऐसा ही होता है। और उसमें इतनी नफरत भरी पड़ी है, हर एक इंसान में आपको दिखेगी। और एक जो बेवकूफी का वो कहते हैं, जैसे व्हाट्सएप पे कई लोग वो फेक मैसेज फॉरवर्ड करते हैं, इनके यहाँ पर है जिंदा चलते हुए व्हाट्सएप लोग हैं, ये चलते रहेंगे। भाई पता है भारत में जुल्म हो रहा है, पता है जुल्म हो रहा है। वो ऐसा ब्रेन वॉश कर रखा है लोगों का, वहां की मीडिया ने, हर एक चीज ने, कि नफरत ना भारत के खिलाफ से भी इसी देश की। बाकी देश देखो, बाकी क्या मुस्लिम देश नहीं है? हाँ। क्या वो भी धर्म के ठेकेदार हो जाए तुम्हारी तरीके से? उनके यहाँ खाना ये क्या तो या नहीं, या वो ईद नहीं मनाते, या वो मतलब मुस्लिम वो फॉलो नहीं करते, लेकिन ये तो बिल्कुल ही पागल ही हो जाते हैं। ये इतने अपने धर्म को लेकर पागल है ना कि देखो, एक होता है पॉजिटिव रहना, इनका मानसिकता जो पाकिस्तान की इनकी ये है कि पूरी दुनिया को इस्लामिक बना के मुस्लिम बना के अनपढ़ बना दो। नहीं अनपढ़ कर दो। क्योंकि इन्होंने देखे भाई, बड़े से बड़ा देश तरक्की कर रहा है जो मुस्लिम कंट्री है, लेकिन ये सोचते हैं कि इंडिया में पता है क्या है, अगर जहालत और वो क्या कहते हैं, वो जाहिलपना फैला के, पता है क्या, अगर आप मंदिर और मस्जिद भी जा रहे हो ना, है ना, वहां जाके आप धर्म सीख रहे हो, मुझे लगता है मंदिर और मस्जिद तक ये चीजें रहनी चाहिए। मंदिर मस्जिद जा रहे हो तो स्कूल भी जाओ, अगर धर्म से रिलेटेड चीजें सीख रहे हो तो बेसिक साइंस एजुकेशन भी सीखो। इन्होंने साइंस बेसिक इन सबको तो अलग कर, वही तो मैं कह रहा हूँ, ये ऐसे बड़े ठेकेदार बन रहे। बाकी कंट्री में तो लगता है कि कहने को ये सऊदी अरब इन सबको भाई मानते हो, ये तो मुझे लगता है उनसे भी ऊपर मानते अपने आप को। ये समझते हैं दुबई इनसे तरक्की कर ली, लेकिन असली तरक्की इन्होंने करी है भाई साहब। और ये तो ओरिजिनल है भी नहीं। ओरिजिनल की बात नहीं होती, बात होती है जज्बा लगाओ अच्छी चीजों में। इनका जज्बा गौरव सर वाली बात है, उस जज्बे का आटा गूंदो, रोटी बनाओ और खा जाओ। जाहिलपना, जाहिलियत, ओवर कॉन्फिडेंस, बिना बात का घमंड, ये कूट कर पाकिस्तानी लोगों में भरा। और दोस्तों, आप लोग भी एग्री करोगे तो कमेंट करो। से इंसान को भी ले डूबती है। हाँ, ये देश को भी ले डूबी। और एक चीज समझना, यहाँ पर मैं मुस्लिम, इस्लाम, इन चीजों के बारे में बात नहीं कर रहा। यहाँ मैं बात करूँ पाकिस्तान के जो सो कॉल्ड जो वो है देशभक्त, सो कॉल्ड जो वहाँ के लोग मुस्लिम, वो मेरी तो बिल्कुल नहीं। जो मेरी मतलब बेस्ट फ्रेंड है वो मुस्लिम है। आप लोगों ने जो व्लॉग देखते हैं उन्होंने देखा भी होगा, हम एक प्लेट में खाना खाते हैं लिटरली। मतलब मैं जब पीजी में रहती थी ना, अपना बता रही हूँ, अगर एक कपड़ा आज मैंने पहना है ना, अगले दिन वो उसने, मतलब हम ऐसे रहे हैं। वो मेरी फ्रेंड, यही तो बता रहा हूँ, ये पाकिस्तान के लोगों की मानसिकता क्या है कि हम एक अलग ही अजूबा से भगवान ने बना दिया। अजूबा नहीं भैया, ये देश सच में एक लॉस्ट केस। और मुझे तो लग रहा है कि अगर एलियन आ गए ना, तो एलियन पाकिस्तान में यार उनसे बातचीत करके ऐसे कहते चलो हमारे साथ तुम्हें दुनिया की सैर कर। ये पता नहीं, मेरे को तो कई बार इतना मैं भर चुका हूँ ना अंदर से पाकिस्तान की हालत देख देख के। अच्छे लोग हैं नो डाउट, लेकिन वहां के बेवकूफी और वहां की जो पॉलिटिक्स में तो निठल्ले, बिल्कुल खाली, बिल्कुल पैसा अंधा है लेकिन अकल से भी अंधे है उनके पास। सीधी बात बता रहा हूँ। और अगर मैं देखूँ ना कि देखो मेरी जीके बहुत स्ट्रांग नहीं है, बट होता क्या है कि कौन से देश का पीएम क्या है, ये सब एक जनरल नॉलेज के क्वेश्चन होते हैं। मैंने तेरे से ही पूछा था ना, मैंने कहा फिर बदल गए पाकिस्तान, कैसे बदलता है। मिलते हैं आपसे एक और वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।